मेरी मौत के जिम्मेदार हरज्ञान, इमरत और कमल सिंह हैं। मैंने सबके सामने हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन हम गरीब लोगों की किसी ने भी नहीं सुनी। यह लोग पैसे देकर कार्रवाई से बच लेते हैं। हमने प्रार्थना पत्र भी दिया और आरोपियों का कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग हम पर हंसते हैं, इसलिए मजबूर होकर मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी सजा नहीं मिली इन्हें, लेकिन मेरे मरने के बाद मिलनी चाहिए। इन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें फंसाया है। और हाँ, लोग फोन से क्या नहीं बना सकते हैं, वैसे ही इन्होंने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बना रखा है। और रही लेटर की बात, तो एक लड़की मेरी बहुत पक्की दोस्त थी जो मेरे पास आकर पता नहीं क्या लिखवाती थी, जिसने उससे लिखवाकर विकेश नाम के लड़के को दे दिए थे। मुझे पता है हमारे माता पिता ने हमें कैसे दुख मुसीबतों में पढ़ाया है, लेकिन दबंगों ने मेरा सपना भी पूरा नहीं होने दिया और हमें जीते जी मार डाला। यह अमीर लोग हैं, अब मेरे अंदर इनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए सर, अब तो सुनोगे कोई मेरी बात। मरने के बाद इन्हें ऐसी सजा देना कि गरीब की घर की लड़कियां जी सकें और अपना सपना पूरा कर सकें। और यह इन लोगों ने मिलकर करा है। विकेश नाम के लड़के की वजह से यह सब हुआ है। विकेश, प्रमोद, बबलू और हरज्ञान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तभी से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। इन्होंने कहा, अगर तूने घर वालों को बताया तो तेरे घर वालों को भी मार देंगे, इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर। डर के मारे मैं वैसा ही करती रही, क्योंकि दबंग अपनी छत पर चढ़कर चाकू दिखाकर धमकाते थे। जब मेरे घर वालों को इसका पता चला तो पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मेरी मौत के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हरज्ञान है। नाबालिग छात्रा द्वारा लिखे गए इस 2 पेज के सुसाइड नोट ने मुरादाबाद पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का पर्दाफाश किया है। कुंदरकी थाना इलाके में दबंगों की छेड़छाड़ से प्रताड़ित नाबालिग छात्रा की पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आखिरकार किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। वहीं छात्रा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर विरोध जताया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने संबंधित चौकी इंचार्ज सचिन कुमार को निलंबित कर दिया। दरअसल घटना कुंदरकी थाना इलाके के एक गांव की है, जहां की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में कोई सुधार न होने पर किशोरी को निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने देर रात अस्पताल पहुंचकर छात्रा और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों के मुताबिक बीती 13 मार्च को जब छात्रा घर में नहा रही थी, तभी उनके घर के सामने रहने वाले युवक ने अपने मकान की छत से छात्रा की कुछ फोटो और वीडियो बना लिए थे। इस मामले में छात्रा ने खुद पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने महज धारा 151 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें वो जमानत लेकर कुछ ही घंटों बाद अपने घर पहुंचकर छात्रा को परेशान करने लगे। मामला इतने भर ही नहीं रुका, आरोपी युवक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे प्रताड़ित होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। वहीं एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि छात्रा के परिजन और आरोपियों के बीच मकान निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच छात्रा ने 13 मार्च को छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। एसएसपी ने ये भी माना कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। फिलहाल एसएसपी ने जांच के बाद और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही 3 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अगर पुलिस पहले ही इतनी जिम्मेदारी से सुसाइड करने वाली छात्रा की गुहार सुन लेती तो आज छात्रा जिंदा बच गई होती।
मैंने सबसे पहले तो साहब मेरे घर में वो जो है होली वाले दिन जो है मेरी लड़की को खींचने के लिए घर में घुस आई। मेरा भाई गया तो उसे देख के वो छूटे चमचा दिखा के हम तुझमें गोली मार दें। उसके बाद में साहब हम लोग और आ गए, हमारे मोहल्ले के जिधर का हम के रहने वाले उधर के आ गए। वो साहब छूटा साहब भागने के बाद में उसके बाद में साहब हमने एप्लीकेशन जो थाने में दी थी, जो हमारे यहाँ का कुंदरकी का थाना लगता है, उसमें दी थी। उसमें देने के बाद में साहब हम लोग गए तो हम और धमकी दे दी गई साहब, कई चक्कर काटे साहब, हम लोगों को धमकी दे दी गई कि तुम वो ठाका बंद कर दे जाए। हम साहब इसके बाद में मुर्दाबाद में आन के हमने एप्लीकेशन दी और उन्होंने साहब हमारा मकान कच्चा है, बिल्कुल हमारा रहने का ठिकाना नहीं है साहब। और उन्होंने फिर जो जबरदस्ती छेड़खानी करनी शुरू करी। हमारी बच्ची जब पढ़ने जा करती तो ये वो बच्चा रास्ते में घेरे करता था वो व्यक्ति, और जबर साहब चमंचा दिखा कर बच्ची के ताई और ऊपर से फोटो खींचेगा, चक्कू दिखा रहे हैं, चमंचा दिखा रहे हैं हम लोगों से, और जबरिया धमकौनी दे रहे हैं कि तू हमारा कुछ नहीं बन बिगाड़ सकता। कौन लोग हैं? हरज्ञान है साहब, इसका नाम, इसके पिता का नाम है वो ध्यान से श्री राम, श्री राम नाम है उसमें, उनके पिता का क्या नाम। कहते हैं? और हरज्ञान कहते हैं साहब मेरा तू कुछ नहीं बन बिगाड़ सकता साहब, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। थाना कुंदरकी में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें है एक नाबालिग लड़की के द्वारा आत्महत्या का कल एक प्रयास किया गया था, जिसमें थाना कुंदरकी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था आईपीसी की धारा 354 ABCD और 9/10 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। और इसमें जो आरोपी व्यक्ति है VK नाम के, इनकी गिरफ्तारी भी इसमें की गई थी। और जो पीड़िता है उनको पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद में उनको अच्छे इलाज के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कॉस्मोस, उसमें भी भर्ती कराया गया था। और इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी बिलारी और SP RA को भी इस पे लगातार उनकी निगरानी करने के लिए बताया गया था। पूरे प्रकरण में जानकारी मिली है कि इन लोगों में आपस में जो पीड़िता है और जो आरोपी है उनके जो घर हैं वो आमने सामने हैं, और पूर्व में एक मकान को बनाने के लेकर ज़मीन का एक प्रकरण में इनमें आपस में विवाद चलता रहता था। और इसी में जो आपसी लड़ाई होती थी, और जो व्यक्ति के ऊपर जो VK नाम का जो लड़का है, इनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि ये उनको जो दूसरे घर की छत पे चढ़ के उनके फ़ोटो वोटो लेता था और रास्ते में आते जाते भी उसके साथ में छेड़खानी की गई थी। इस प्रकरण में 13 तारीख को पहले जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ में 151 और पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जो संबंधित हल्का इंचार्ज है उन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता को जो जांच में आया है नहीं समझा, और जो लड़की की जो बात है उसको ना सुन के और परिवारजनों के कहने पर इसमें जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ 151 और पाबंदी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनको दोषी पाते हुए जो हल्का इंचार्ज है सचिन कुमार सब इंस्पेक्टर, उनको इसमें निलंबित भी किया गया है। और बाकी जो प्रकरण है इसकी जांच मेरे द्वारा SP RA को दी गई है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़िता है उनके द्वारा VK के अलावा 3 लोगों का और अपने जो आत्महत्या का जो उनके द्वारा जो नोट छोड़ा गया है उसमें आरोप लगाया, उनमें से एक की अभी गिरफ्तारी हो गई है और 2 की गिरफ्तारी के लिए जो टीम है वो लगी हुई है। इनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। छात्रा के दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सुबह 5 बजे के आसपास में इनकी इसमें मृत्यु हो गई है, और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक सुसाइड नोट जो इसमें तहरीर भी मिली थी, और एक सुसाइड नोट जो घर वालों के द्वारा जो बताया गया है कि एक सुसाइड नोट भी उनके द्वारा छोड़ा गया था, उसकी भी जांच SP RA को दी गई है और वो जल्दी इसकी जांच